दीनों का ऐसा हित करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। वे अति कोमल, करुणा के भंडार और बिना ही कारण दूसरों का उपकार करने वाले हैं। भक्त साधनों से रहित दिन गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या अपने पापों के कारण शिला हो गई थी। उसे अपने घर से चलकर अपने पवित्र चरण से छूकर घोर साप से छुड़ा दिया। हिंसा में रत हुए निषाद, जिसका तामसी शरीर था और जो पशु की तरह वन में फिरता रहता था, उसे आपने वंश और जाति का विचार किए बिना ही प्रेम के वश होकर हृदय से लगा लिया। यद्यपि इंद्र के पुत्र जयंत ने काग रूप से श्री सीता माता जी के चरण में चोंच मारकर इतना भारी अपराध किया था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तथापि जब वह बाण के मारे घबरा कर रक्षा के लिए सब लोगों को देख फिरा और फिर शोक से व्याकुल होकर शरण में आया, तब उसका सारा भय दूर कर दिया। जटायु गिद्ध पक्षी की योनि का था, सदा मांस खाया करता था। उसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया था कि जिसकी आपने अपने हाथों से पिता के समान अंत्येष्टि क्रिया कर सब बातें सुधार दी, यथार्थ मुक्ति प्रदान कर दी। सबरी नीच जाति की मूर्खा स्त्री थी, जो लोक और वेद दोनों से ही बाहर थी, परंतु उसका सच्चा प्रेम समझकर दयालु रघुनाथ जी ने उसे भी कृपा पूर्वक दर्शन देकर उद्धार कर दिया। सुग्रीव बंदर अपने भाई बाली के भय से व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरण में आया, तब आप अपने उस दास का दारुण दुख नहीं सह सके और गालियां सहकर भी बाली का वध कर डाला। विभीषण शत्रु रावण का भाई था और जाति का राक्षस था। वह किस भजन का अधिकारी था, किंतु जब वह आपकी शरण में आया, तब आपने उसे आगे बढ़कर लिया और भुजा पसार कर हृदय से लगाया। बंदर और रीछ ऐसे अधर्मी हैं कि उसका नाम तक लेने से अमंगल होता है, किंतु हे नाथ, उसको भी आपने पवित्र बना दिया। वेद इस बात में साक्षी है। ये सब आपकी महिमा है। मैं कहाँ तक कहूँ, ऐसे असंख्य दीन है जिसकी विपत्तियाँ आपने दूर कर दी है, किंतु न जाने इस तुलसीदास पर जो कलयुग के पासों से जकड़ा हुआ है, आप कृपा करना क्यों भूल गए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन से वही जानता है जिसने वह करते बन गई। जो जिस कला में चतुर है, जब उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली है। जैसे छोटी सी मछली तो गंगा जी की धारा में सामने चली जाती है, पर बड़ा भारी हाथी बह जाता है, क्योंकि मछली की तरह उसमें तैरना नहीं जानता। जैसे यदि धूल में चीनी मिल जाए तो उसे कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता, किंतु उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चींटी उसे अनायास ही अलग करके पा जाती है। जो योगी दृश्य मात्र को अपने पेट में रख ब्रह्म में माया को समेटकर परमेश्वर रूप कारण में कार्य रूप जगत का लय करके अज्ञान निंद्रा को त्याग कर सोता है, वही द्वैत से आत्यंतिक रूप से मुक्त हुआ पुरुष भगवान के परम पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल नहीं रह जाते, एक सच्चिदानंद घन प्रभु ही रह जाता है। किंतु हे तुलसीदास, जब तक इस दशा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता तो रात दिन तीनों प्रकार के कष्ट और निखालिस विपत्ति ही क्यों सहनी पड़ती। यदि ये मन दिन रात में कभी स्वप्न में भी संतोष रूपी अमृत पा जाए, तो विष रूपी जूठे मृग जाल को देखकर उसके पीछे ये मृग बनकर क्यों दौड़े। यदि हम भगवान श्री लक्ष्मीकांत की महिमा का हृदय में विचार कर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते, तो आज कुत्ते की तरह द्वार द्वार पेट देखते हुए क्यों मारे फिरते। जो लोभी आशा के दास बन गए हैं, तो वे तो सभी के गुलाम है। विषयों की आशा रखने वाले को ही सबकी गुलामी करनी पड़ती है।
और जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया है वे ही भगवान के सच्चे सेवक है। मैं आपसे इसलिए विनय कर रहा हूँ कि मुझ में भजन का तो एक भी आचरण नहीं है, केवल आपका नाम जपता हूँ। हे नाथ, तुलसीदास पर इस नाम के नाते से ही कृपा कीजिए। यदि मुझे श्री रामचंद्र जी ही मीठे लगे होते तो साहित्य के नवरस एवं भोजन के रस निरस और फीके पड़ जाते, पर राम जी मीठे नहीं लगते, इसलिए विषय भोग मीठे मालूम होते हैं। मैं भांति भांति के शरीर धारण कर यह अनुभव कर चुका हूँ तथा मैंने सुना और देखा है कि संसार के विषय ठग है, माया में भूलकर परमार्थ रूपी धन हर लेते हैं। यद्यपि ये मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उगताया कैसे नीचता है। ये तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ये ठिठाए भरे वचन कह रहा है, और वह बल ये है कि नाथ, हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छुड़ाने के लिए परवाने नहीं लिख दिए हैं। जिसने अपना नाम लिखा, जिसने आपका नाम लिया, उसी को मुक्ति का परवाना मिल गया। इसलिए मैं भी यूँ कह रहा हूँ, मेरा मन आपसे ऐसा कभी नहीं लगा जैसा कि वह कपट छोड़कर स्वभाव से ही निरंतर विषयों में लग रहा है। जैसे मैं पराई स्त्री को कभी ताकता फिरता हूँ, घर घर के पाप भरे प्रपंच सुनाता हूँ, वैसे न तो कभी साधु के दर्शन करता हूँ और न गंगा जी की निर्मल तरंगों के समान श्री रघुनाथ जी की गुणावली ही सुनाता हूँ। जैसे नाक अच्छी सुगंध के रस के अधीन रहती है और जीभ 6 रसों से प्रेम करती है, वैसे ये नाक भगवान पर चढ़ी हुई माला के लिए और जीभ भगवत प्रसाद के लिए कभी ललक नहीं ललचाती। जैसे ये अधम शरीर चंदनवती युति सुंदर गहने और मुलायम कपड़ों को स्पर्श करना चाहता है, वैसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए ये कभी नहीं तरसता। जैसे मैंने शरीर, वचन और हृदय से बुरे बुरे देवों और दुष्ट स्वामियों की वह सब प्रकार से सेवा की, वैसे उन रघुनाथ जी की सेवा कभी नहीं की। तो जो तनिक सेवा से अपने को खूब ही कृतज्ञ मानने लगते हैं और एक बार प्रणाम करते ही अपार करुणा के कारण सकुचा जाते हैं, जैसे इन चंचल चरणों ने लोभवश लालची बनकर द्वार द्वार ठोकरें खाई हैं, वैसे ये अभागे श्री सीताराम जी के पुण्य आश्रमों में जाकर कभी स्वप्न में भी नहीं थके, स्वप्न में भी कभी भगवान के पुण्य आश्रमों में जाने का कष्ट नहीं उठाया। कि प्रभु, इस प्रकार मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल इस मुख से आपके नाम की ओट ले रखी है, और ये इसीलिए है कि तुलसी को ये एक यही निश्चय है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप कृपा सागर होने के कारण नाम के प्रभाव से मुझे अवश्य अपना लेंगे। हे नाथ, मुझे तो आप यम की यातना में ही डाल दीजिए, नरकों में ही भेजिए, क्योंकि हे राम जी, मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि मैंने आप सरीखे पवित्र और सुहद बिना ही कारण हित करने वाले स्वामी को पीठ दे रखी है। गर्भ में अपने माता पिता के समान 10 महीने तक मेरा पालन पोषण कर कितना हित किया। मुझ मूर्ख को अपने शुद्ध ज्ञान, मुझ दुष्ट को सुंदरशील और मुझ अपराधी को आदर दिया। इतने पर भी मैं आपका भजन न करके आपसे उल्टा ही चलता हूँ। मैं अंतर्यामी प्रभु के साथ भी कपट करता हूँ। घट घट में रमने वाले सर्वव्यापी से अपने पाप छिपाता हूँ, परंतु धन्य है आपको कि ऐसे दुर्बुद्धि और नीच नौकर पर भी हे राम जी आपने अपना मन प्रतिकूल नहीं किया।
पेट तो भरता हूँ आपका दास कहा कर, किंतु हृदय को विषयों के हाथ बेच रखा है। तो भी मुझ सरीखे ठग पर भी ये कृपालु आपने निष्कपट भाव से कृपा ही की है। आपके पल पल के उपकारों को भली भांति जानकर समझकर और सुनकर भी मेरा वज्र से भी अधिक कठोर चित्त कभी श्री राम जानकी नाथ जी के प्रेम में कभी नहीं भेदा। मैंने जब अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर एक और स्वामी की सारी सेवक वत्सलता और दूसरी ओर अपना जरा सा स्वामी द्रोह रखकर तोला, तब देखने पर भी मेरी ही ओर का पलड़ा भारी निकला। इतने पर भी ये नाथ आप कृपा कर मेरा हित ही करते चले आ रहे हैं, करते हैं और करेंगे। तुलसी अपनी ओर से जानता है कि इस कनोड़े का एहसान से दबे हुए का प्रभु ही पालन करेंगे। क्या मैं कभी इन रहनी से रहूँगा? क्या कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से कभी मैं संतों का सा स्वभाव ग्रहण करूँगा? जो कुछ मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहूँगा। किसी से मनुष्य या देवता से कुछ भी नहीं चाहूँगा। निरंतर दूसरों की भलाई करने में ही लगा रहूँगा। मन वचन और कर्म से नियमों का पालन करूँगा। कानों से अति कठोर और असह वचन सुनकर भी उससे उत्पन्न हुई क्रोध की आग में न जलूंगा। अभिमान छोड़कर सब में समबुद्धि रहूंगा और मन को शांत रखूंगा। दूसरों की स्तुति निंदा कुछ भी नहीं करूंगा। सदा आपके चिंतन में लगे हुए मुझको दूसरों की स्तुति निंदा के लिए समय ही नहीं मिलेगा। शरीर संबंधी चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहूंगा। हे नाथ, क्या तुलसीदास इस उपयुक्त मार्ग पर रहकर कभी अविचल हरि भक्ति को प्राप्त करेगा?